नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। देखिए, नंगल डैम से हरियाणा के लिए 4500 क्यूसेक पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की 2 मई को बैठक निर्णय के खिलाफ सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। सरकार ने 6 मई के हाईकोर्ट के आदेश को अनुचित बताया है और याचिका में पंजाब सरकार का दावा है कि केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई इस बैठक को औपचारिक बताकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। बैठक के कोई आधिकारिक मिनट्स उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और केंद्र सरकार ने भी इस बैठक का केवल और आपको ये भी बताते चले कि डिस्कशन रिकॉर्ड पेश किया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि बैठक में जब पानी छोड़ने का निर्णय ही नहीं हुआ तो आदेश कैसे लागू किया जा सकता है। 2 मई की बैठक केवल कानून व्यवस्था से संबंधित थी और बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही हरियाणा को अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्रयास किया जो अवैध है और इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। याचिका पर मंगलवार को यानी कि आज सुनवाई होने की संभावना थी और आपको ये भी बताते चले कि पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में ये पुनर्विचार याचिका उस समय दायर की है जब पानी रिलीज न करने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जवाब मांगा और पूछा कि अदालत के आदेश के बावजूद पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। अदालत ने कहा कि किसके लिए और इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके बारे में भी बताया जाए। तो पंजाब सरकार ने भी अब देखिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के 6 मई के उस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की गई है और जिसमें राज्य को भाखड़ा डैम से हरियाणा के लिए अतिरिक्त पानी जो है छोड़ने का निर्देश दिया गया था और यह आदेश केंद्र के गृह सचिव की अध्यक्षता में 30 अप्रैल को हुई एक बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर दिया गया था। पंजाब सरकार की याचिका में आरोप लगाया गया कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी कि बीबीएमबी के चेयरमैन ने अदालत में तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी पेश की है और ये सवाल उठाया है कि केंद्र के गृह सचिव को इस जल विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। और देखिए, पानी के बंटवारे पर अधिकार नहीं है, ये पंजाब सरकार की तरफ से बोला गया है। पंजाब सरकार का कहना है कि 30 अप्रैल को हुई बैठक उस समय बुलाई गई थी जब तक ये विवाद केंद्र सरकार को विधिवत नहीं भेजा गया था और ना ही कोई सक्षम जो है प्राधिकारी द्वारा इस पर उचित निर्णय लिया गया था। याचिका में कहा गया कि बिना उचित प्रक्रिया के 8500 क्यूसेक पानी हरियाणा को देने का निर्णय लिया गया है और गृह सचिव की भूमिका पर भी अब सवाल जो है वो उठ रहे हैं। पंजाब सरकार ने याचिका में ये भी कहा कि 2 मई को हुई बैठक केवल कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी और इसमें गृह सचिव गोविंद मोहन को जल आवंटन के मामलों में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं था। बीबीएमबी नियमों के अनुसार जल आवंटन पर निर्णय लेने का अधिकार गृह सचिव को नहीं है। तो वही देखिए, बीबीएमबी और केंद्र पर गंभीर आरोप लगाया है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आप सरकार ने ये आरोप लगाते हुए कहा है कि बीबीएमबी हरियाणा और केंद्र सरकार ने अदालत के सामने तथ्यात्मक रूप से गलत और कानूनी रूप से अस्थिर दलीलें दी हैं जिससे अदालत ने पंजाब के खिलाफ निर्देश दिए हैं। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार 9 मई को जो पत्र और बैठक के रिकॉर्ड अदालत में पेश किए गए उससे स्पष्ट होता है कि बैठक के मिनट से संबंधित राज्य को 9 मई से पहले कभी भी नहीं भेजे गए थे जबकि यह सुनवाई की अंतिम तारीख थी। आप सरकार का यह भी आरोप है कि राजनीतिक दबाव में हो रही है कार्रवाई। पंजाब सरकार के जो प्रवक्ता हैं, आप सरकार को इस बात की चिंता है कि बीबीएमबी केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के इशारे पर पंजाब का पानी हरियाणा की ओर अवैध रूप से मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। केंद्र के दबाव में पंजाब का पानी जो है हरियाणा को देने की साजिश की जा रही है। यानी लगातार आम आदमी पार्टी जो है ये सवाल खड़े कर रही है और देखिए, यहाँ पर एक तरफ से हरियाणा सरकार पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों जो है आम आदमी पार्टी ले रही है। बीबीएमबी उनके भी कार्यशैली पर लगातार सवाल जो है वो उठाया जा रहा है और आपको ये भी जानकारी देते चले कि अब ये विवाद जो है वो काफी बढ़ता ही जा रहा है और देखिए, लगातार अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रही है।
वार पलटवार किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है, पंजाब सरकार जो है, ये आरोप लगा रही है कि बीबीएमबी जो है वो सरकार के दबाव में काम कर रही है। और देखिए गृह सचिव के जो कार्यशैली पे भी आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरफ से देखा जाए तो सवाल उठा रही है। तो वहीं देखिए नंगल डैम से हरियाणा के लिए 4500 क्यूसेक पानी छोड़ने के भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की 2 मई की बैठक के निर्णय के खिलाफ पंजाब सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका जो है वो दायर की थी। सरकार ने 6 मई के हाईकोर्ट के आदेश को अनुचित माना था और साथ ही और याचिका में पंजाब सरकार का दावा है कि केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई इस बैठक को औपचारिक बताते हुए और औपचारिक तरीके से बताकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई है। बैठक के कोई आधिकारिक मिनट्स जो हैं वो उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और केंद्र सरकार जो है इस बैठक का केवल डिस्कशन रिकॉर्ड जो है वो पेश किया जा रहा है। तो वहीं पंजाब सरकार ने क्या कहा है ये भी हम आपको बताते चले। पंजाब सरकार ने कहा कि बैठक में आपको बताते चले कि पंजाब सरकार ने कहा कि बैठक में जब पानी छोड़ने का निर्णय ही नहीं हुआ तो आदेश कैसे लागू किया जा सकता है। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो गेस्ट है वो भी जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूँ, रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से वीरेंद्र शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी आपके पास आते हुए, देखिए अब ये लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बीजेपी और प्लस बीबीएमबी के कार्यशैली पे भी आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी आपके पास आते हुए, सबसे पहले सर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए अभी विवाद जो है ये बढ़ता ही जा रहा है और लगातार आप लोगों की तरफ से जिस तरीके से बीजेपी को घेरा जा रहा है, इस पूरे मसले पे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, आप सभी प्रवक्ता साथियों को और आपको नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कोई भी तरीका हो, कोई भी इश्यू हो, उसको बहुत बड़े लेवल पे प्रोपेगेट करने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज को दूसरे तरीके से पेश करने का काम करते हैं। उनको ये नजर नहीं आता कि इन्होंने जो 21 मई से पहले जो हरियाणा के साथ में कोटा फिक्स किया हुआ था, बहुत पहले जो पानी की जो संधि हुई थी, उसके मुताबिक इन लोगों को जितना पानी चाहिए था उतना पानी पंजाब ने इनको दिया है। और मैं पर्सनली और पूरा आम आदमी पार्टी हरियाणा की यूनिट ये मानती है कि हरियाणा के लोगों को चाहे किसानी के लिए हो चाहे पीने के लिए हो, सबको पानी मिलना चाहिए और अपने अधिकार का, अपने कोटे का पानी मिलना चाहिए। और वो पानी एक बेसिक जरूरत है इंसान के लिए। गर्मी का समय है तो पानी, ये लोग सबसे पहले तो ये कहते हैं कि हमारे हिस्से का हरियाणा प्रदेश को पानी मिलना चाहिए। लेकिन जब पंजाब की बात करें, अमूमन हमारे ऊपर आरोप लगेंगे क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सिर्फ एक बदनाम करने का एक तरीका है। ये अपने ऊपर ये नहीं बता पाते कि जो 21 मई से पहले जो इनको एक कोटा निर्धारित था, पहले से जो चला हुआ आता था, 1700 क्यूसिक पानी चाहिए और 4000 क्यूसिक पानी दिया जाता है। तो ये टोटली मिसमैनेजमेंट हरियाणा सरकार ने की है। हरियाणा सरकार ने जिस तरह से मैनेज करना चाहिए था, पानी को बचा करके रखना चाहिए था, उस तरह से ये बचा करके पानी को उस तरह से बचा करके सेव करके रख नहीं पाए। अपनी विफलता और अपनी कमजोरी का ठीकरा ये पंजाब के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। जिस तरह से ये प्रचार प्रसार करते हैं कि पुलिस लगा दी गई, पड़ोसी देश के अंदर युद्ध जैसे हालात हैं, उस समय में अगर हम अपने प्राकृतिक साधन, अपने जो एक संसाधन है, उनको अगर बचा करके हम नहीं रखेंगे तो वो किसकी जिम्मेवारी बनती है? वो एक प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है। उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अगर वहां पर पंजाब की पुलिस भेजी गई होगी तो इसलिए भेजी गई थी। लेकिन ये देखिए इनका एक प्रोपगेट करने का एक तरीका है कि इन्होंने डिस्टर्ब किया, इन्होंने हाईजेक कर लिया, पूरे कब्जे में कर लिया। आप रामनाथ जी जब आपका समय आएगा बोल लीजिए, आप तब तक मेरा समय मेरे को बोलने दीजिए।
तो पंजाब ने कभी ये नहीं कहा कि पंजाब और हरियाणा दोनों छोटे बड़े भाई होने के नाते पंजाब के लोग और पंजाब की सत्ता, वैसे ही हम लोग आम आदमी पार्टी जन नायक की भूमिका निभाते हैं, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। दिल्ली में भी हमने किया, पंजाब में भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते, ना पंजाब की सरकार चाहती कि हरियाणा के उनके भाई किसी तरह से पानी के मामले में परेशान हो, वो प्यासे रहे। लेकिन इनका प्रोपगेट करने का काम यही है, ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी विफलताओं का ठीकरा पंजाब के ऊपर फोड़ने के लिए इन्होंने इस तरह का ये एक प्रोपगेंडा किया है कि पंजाब को बदनाम किया जाए। तो हरियाणा की यूनिट भी ये चाहते हैं, इनके सुनील जाखड़ जी से आप कहलवा दीजिए, अगर पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा को दे सकते हैं तो इनके सुनील जाखड़ जी कह देंगे कि हमारे हिस्से का पानी भी हरियाणा को दे दीजिए। वो एक लफ्ज वहां नहीं बोलते, ये दो मुंह के सांप की तरह काम करते हैं। पंजाब में सुनील जाखड़ इनके बीजेपी के पास आते हुए देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बोला जा रहा है और बीजेपी की और प्लस यहाँ पर केंद्र सरकार की कार्यशैली पे भी सवाल जो है आम आदमी पार्टी उठा रही है और बीबीएमबी को भी कह रही है कि कहीं ना कहीं दबाव में यहाँ पर बीबीएमबी जो है काम कर रही है। तो इस पर आपका जवाब? बताना चाहूंगा, 21 मई 1981 को समझौता हुआ और समझौते के अनुसार 8,500 क्यूसेक पानी हमारे को, एक संयुक्त प्रणाली है अपने आप में, इसका बेहद फायदा इस वक्त। अरे सुन तो जा मेरे भाई, एज पर एग्रीमेंट और मिलता आ रहा था, हमारे को कोई पहले कभी दिक्कत नहीं आई। तो क्या हुआ, इनके जो हरियाणा के लाल उस टाइम में दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आरोप लगाया हरियाणा की सरकार के ऊपर, हरियाणा की देवतुल्य जनता जनार्दन के ऊपर, ये यमुना नदी में जहर मिला के पानी हरियाणा सरकार दिल्ली की जनता के लिए भेज रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी अंतिम छोर पे गए पल्ला गांव, उन्होंने यमुना मैया का पानी पिया और केजरीवाल को ललकारा, भाई केजरीवाल मैं शुद्ध जल यमुना मैया का आपके यहाँ भेज रहा हूँ, दिल्ली को भेज रहा हूँ, आप भी जहाँ महात्मा गांधी जी विराजमान है राजघाट के पास में, आप वहां जाइए और यमुना मैया का पानी पीजिए, और नहीं तो देवतुल्य जनता जनार्दन दिल्ली वाली से भी और हरियाणा वाले से भी आप माफी मांगिए। तो दिल्ली की जनता ने उनके झूठ का पर्दाफाश किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी झूठ का पर्दाफाश किया और दिल्ली में हमारी सरकार आई, हरियाणा की बेटी रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ये उस हार का बदला दिल्ली की जनता से लेने के लिए इन्होंने पानी बंद किया, क्योंकि दिल्ली का पानी हरियाणा होके जाता है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, छत्ती बरादरी के मसीहा, सबको एक साथ लेकर चलने वाले डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी की सक्रियता पंजाब में ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पंजाब के किसान उनसे मिलना जुलना शुरू कर गया। और पंजाब का किसान भी ये चाहता है, जैसे हरियाणा का किसान सुखी है, सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है, उनकी फसलों के जो बिक्री होती है उसका भुगतान 48 से 72 घंटे में हो जाता है। हरियाणा का किसान खुशहाल है, क्योंकि आज किसान का बेटा और जिसने खुद भी किसानी करी है वो हरियाणा का मुख्यमंत्री है। पंजाब का किसान भी ये चाह रहा है, वह किसान का बेटा और जिसने किसानी करी हो, खुद किसानी करी हो, वो हरियाणा, वो पंजाब का मुख्यमंत्री बने, जैसे हरियाणा का डॉक्टर नायब सिंह सैनी है। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ये प्रोग्राम लिए तो पंजाब में लोकप्रियता बढ़ गई और इनकी जनाधार पंजाब में से खिसक रहा है। पंजाब में भी इनका पार्टी का बोरिया बिस्तरा बन रहा है, हरियाणा में इनका खाता ही नहीं खुला और हरियाणा का लाल पता नहीं कहा बिल में समा गया। हरियाणा का लाल को इंटरफेयर करना चाहिए। और सीधी सी बात है, पानी किसने देना है? पंजाब ने देना है। लेना किससे है? हरियाणा ने लेना है। केंद्रीय गृह सचिव ने मीटिंग बुलाई और उन्होंने आदेश जारी किया कि भाई 4,000 पानी मिल रहा है हरियाणा को, 8,500 उसका हक बनता है एज पर एग्रीमेंट। 8,500 क्यूसेक पानी उसको दो, 4,500 एक्स्ट्रा दो, इन्होंने नहीं दिया। फिर ये बीबीएमबी बोर्ड जो एक स्वतंत्र निकाय है, उसने पानी देने के लिए जैसे केंद्रीय गृह सचिव ने आदेश किया तो वो पानी देने के लिए उनके चेयरमैन गए, वहां फोर्स लगा दी और चेयरमैन को बंधक बना दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, रामबाबू शर्मा जी लौटेंगे। कमल हांडा भी हमारे साथ हैं। कमल हांडा, आपके पास आते हुए आपकी इस पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया कि कांग्रेस का आखिर क्या स्टैंड है?
जी कमल हांडा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी तो आ रही है, लेकिन उनका लाउड स्पीकर चालू है, उनको आप चुप कराएंगे तो मैं बोलूंगी मैडम। नहीं वो नहीं बोल रहे, आप बोलिए। हाँ जी मैडम, आपका नाम क्या है? ज्योति यादव। ज्योति जी आपका नमस्कार, और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। जी नमस्कार। मैं एक शेर कहना चाहूंगी पहले मैं। कहाँ चला गया मेरा शेर? साथ चलना है तो जी। हाँ, गीदड़ों को के सामने तो शेर वो तो डर के भागेंगे ही भागेंगे। गीदड़ तुम लोग तो हो ही हो। बीच में ना बोल भाई। अब मैडम मेक श्योर दैट ही डजंट इंटरफेयर। जी नहीं साथ करेंगे। चलना हाँ, है तो तलवार उठा मेरी तरह। जी। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। तो मैडम सबसे पहली बात ये है कि 22 तारीख को पहलगाम में हमला होता है। टाइमिंग पर पहले मैं बात करूंगी, उसके बाद मैं पॉइंट्स रखूंगी सारे पानी से रिलेटेड, क्योंकि मिले जुले हैं दोनों लोग ये, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे ये भाजपा हो, एक दूसरे के ही वो टीमें हैं ये। क्योंकि केजरीवाल ही वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए आया था और भाजपा को सत्ता में लाया। इनका एग्रीमेंट हुआ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में रहेगी और सत्ता केंद्र में वो रहेगी। अब वो किरण बेदी कहाँ चली गई, गवर्नर बन गई, और अन्ना हजारे अब अपनी कब्र में टांगे लटकी हुई है उनकी, और इन्होंने अपनी राजनीति चमका ली। जब ये मोदी जी के खिलाफ बोलने लगे तब इनको पत्ता साफ कर दिया गया। शर्मा जी आऊंगी आपके पास, पहले बोल लीजिए इनको। हाँ जी सुनिए, टाइमिंग की बड़ी जरूरी बात है मैम, जो मैं बोलना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो ये है कि 22 को हमला होता है पहलगाम में, 23 तारीख को पानी का विवाद शुरू हो जाता है, जबकि बंधा हुआ पानी है कि भाई हाँ ये नेचुरल सोर्स है, और मुझे लगता है इसको कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि आपस में मिल बैठकर इसको सॉर्ट आउट कर लें। अगर विवाद है तो, मैं अक्षर यूज कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा ज्योति जी, कि विवाद अगर है तो, अगर विवाद नहीं है तो फिर खाली आप ये ड्रामेबाजी क्यों करते हैं बैठकर चैनल पर? ये प्रवक्ता दोनों चाहे भाजपा चाहे उसके हों, ठीक है। हरियाणा का कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो खट्टर सरकार में था चाहे सैनी सरकार में था, कोई भी प्रतिनिधि DBMB में नहीं है। ये इनकी कमी रही है, ये इन्होंने कभी इस बात को स्वीकारा नहीं। और मैं याद दिलाना चाहूंगी, जब हमारे किसान दिल्ली में 13 महीने धरने पर बैठे थे, 750 किसानों की हत्यारी भाजपा सरकार, और अभी 4 किसान अभी हमारे खट्टर सरकार ने जब कीलें ठोकी और ड्रोन से फेंके और पानी की बौछारें चलाई। एक मिनट चुप, बीच में चुप, मैडम इसको चुप करवाइए। रामराजी शर्मा जी आऊंगी मैं आपके पास। जी बिल्कुल मैं आऊंगी। रामराजी शर्मा जी आपसे जवाब ले लूंगी, पहले इनको बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। इनको बीमारी है भाजपाइयों को, झूठ तुम बोल रहे, हमें यहाँ हरियाणा अपनी चैनल के सामने झूठ बोल रहे हो। चैनल के सामने झूठ है तो सबसे बड़े तुम हो। झूठी पार्टी और भ्रष्टाचार, भ्रष्टम पार्टी, सारे हमारे मामले साफ हो गए। भाजपा के 4 जमाई, ED, IT, CBI और ECI। अब हमारे एक जमाई की बात करते आपके 4 जमाई है, ठीक है ना, समझे? और आप चिट्ठा सुनना। दूसरी बात मैम, बीजेपी आज तक ये नहीं बता पाई कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी। देखिए रामराजी शर्मा जी, दोनों आप ऐसे बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आऊंगी रामराजी शर्मा जी, इनको बोल लेने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। क्यों झूठ बोल रही हूँ मैं? है नहीं सारे जमाई क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो जमाई होते हैं, मैंने कहा मुंह में राम राम बगल में छुरी, क्या बात है मैडम? मेरा इसको चुप करवाइए, वरना ये डिबेट खराब करेगा ही करेगा। ये डिबेट खराब तो तुम करके भागोगे। ये डिबेट खराब करेगा। आप इसको चुप करवा सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे बता दीजिए। कमल हांडा जी आप बोलिए, वो नहीं बोल रहे। मैं आऊंगी रामराजी शर्मा जी, मैं जवाब लूंगी, आप उनको कंप्लीट कर लेने दो। आप दोनों एक साथ बोलोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल मैडम, मैंने जब इंटरव्यू नहीं किया था वो बोल रहा था। आप कंप्लीट कीजिए कमल हांडा जी, आप कंप्लीट कीजिए, मैं आती हूँ रामराजी शर्मा जी, लेती हूँ मैं जवाब। मैंने बताया दोनों जिम्मेदार हैं। हरियाणा में 15 दिन का, मतलब हर दिन 15 दिन का इंडेंट जाता है कि कितना पानी जाता है। पानी अच्छा खासा जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी तक कोई नहीं बता पाया, चाहे वो पंजाब सरकार है चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जो इनके साथी है। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि अब कितना एक्स्ट्रा हरियाणा वाले कितना पानी अब दिल्ली को दे रहे हैं। इस बात को किसी ने स्पष्ट नहीं किया। डॉक्टर नायर सिंह सैनी हो गए, अब
मैं तो सुना ही नहीं था पहले। बिल्कुल डॉक्टर नायब सिंह सैनी, डॉक्टर नायब सिंह सैनी, डॉक्टर नायब सिंह सैनी, क्या जानते हो डॉक्टर नायब सिंह सैनी के बारे में? युवाओं का हृदय सम्राट है, जनजन का चेता है, छत्तीस बरादरी का मसीहा है। ठीक है रामराजी हरियाणा का लाडला है, लाडला। ठीक है आपके एमएलए खेतिया कहता है कि मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, इतना बढ़िया मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया और ना आवेगा। मैडम मैं बोलूँ या चुप हो जाऊँ, मैं बंद कर दूँ मैं डिबेट? आप बताइए। अरे वक्त तो दिया मैंने आपको कमल हांडा जी, आप कंप्लीट कीजिए। नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे। हम उल्टा सीधा बोलते तो आप कहते हैं डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए, आप भाषा की मर्यादा। आप जल्दी कंप्लीट कीजिए क्योंकि देखिए बिल्कुल हमारे पास समय की कमी है, इस वजह से आप जल्दी पूरा कीजिए। मुझे रामराजी शर्मा के पास भी जाना है। संसाधन मंत्रालय इन्हीं के अंदर है, वो मनोहर लाल खट्टर ही है जिसको ये पहले जिनको इन्होंने निकाल दिया 9.5 साल के बाद कि भाई वो सफल मुख्यमंत्री नहीं था। वो ध्यान भटकाने और जनता को भटकाने के लिए ये बहस चल रही है और ये कभी FIR पर सब विवाद हो जाता है, कभी उस पर हो जाता है। पानी मिल रहा है लेकिन अब दिल्ली को हरियाणा कितना पानी दे रही है वो कोई नहीं बता रहा। एक समय था, अब ये उधर से भगवंत मान भी रहे, जनता का ध्यान अपने तरफ रुझान करने की सोच रहे। क्यों? क्योंकि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो 13 महीने से किसान बैठे हुए थे, केंद्र के आदेश पर उन किसानों पर बुलडोजर चलाए गए, उनका सारा तामझाम हटा दिया, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया। नायब सिंह सैनी ने दिल्ली जाने ही नहीं दिया, दिल्ली नहीं जाने दूंगा, दिल्ली किसी के बात की बकौती नहीं, दिल्ली सबकी है, ये देश सभी का है, सभी लोगों से मिलकर बनता है। एक अकेले आदमी से नहीं बनता, ना मोदी देश है न देश मोदी है, समझे? लोगों से बनता है देश। दूसरी बात, दिल्ली हाथ में पीने की दबाव के डर से ये इन्होंने जो है आपको कहीं वो सरकार न गिरा दे बीजेपी, इस वजह से वो अपना लोगों का रुझान खींच रहा है, लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। लेकिन जब उसने बुलडोजर चलाया, उसने भगवंत मान जो कि कॉमेडियन है, रंगमंच का कलाकार है, लेकिन ये राजनीति या जनता को संभालना कोई रंगमंच नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। ये सिर्फ जनता को भटकाने, बहलाने और बरगलाने का काम करते हैं और इनको कोई काम नहीं आता। आम आदमी पार्टी के साथ मिली हुई है, मेरे पास पुख्ता सबूत है, मेरे पास पुख्ता सबूत है। अगर वीरेंद्र शर्मा कहेंगे मैं इनको भेज भी दूंगी, इनको पता भी नहीं होगा विभा कुमार और विजय नायर कौन है और जिनके पास केजरीवाल के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और सारी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कितना कितना पैसा है उन 2 लोगों के पास है। नाम जाकर पूछना केजरीवाल से, हरियाणा का लाल जो अपने आपको कहता है। पहले वो क्या कहते थे, मैं आपको बताना चाहूंगी ज्योति जी, पहले कहते थे भगवंत में दिल्ली जाओ, केजरीवाल कहता था आओ, वाईफाई भी दिया, मेडिकल सुविधाएं भी देंगे, लेकिन अब सत्ता चली गई तो इनको भी तकलीफ है और इनको भी था कि हमारे खिलाफ बोलने क्यों लगा केजरीवाल। ठीक है रामराजी शर्मा जी जवाब दीजिए रामराजी शर्मा जी। देखो कांग्रेस की प्रवक्ता ने आरोप लगाया, अरे करो सोने की हिम्मत तो रखे, झूठी सारी झूठ बोल रही है, झूठ बोलने फैक्ट्री लगा रखी है आपने ये नहीं पता पानी रोक रखा है, आपकी बात नहीं है नहीं पता पानी रोक रखा है, आप सारी झूठ बोल रहे हो। हरियाणा का पानी रोक रखा है आपने ये नहीं पता, सारी झूठ बोल रही है, झूठ बोलने फैक्ट्री लगा रखी है आपने, हरियाणा का पानी रोक रखा है आपको पता ही नहीं, ये सारी झूठ बोल रही है। हरियाणा का पानी रोक रखा है। रामराजी शर्मा जी जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय कम है। रामराजी शर्मा जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा का 8,500 क्यूसेक पानी मरता है और अभी मिल रहा है 4,500 मिल रहा है, 4.5 और मिलना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता ने ये भी नहीं पता कि हमारा पानी रोक रखा है, तो ये अपडेट नहीं है, ये सारे झूठ बोल रहे जनता के सामने। और इनका केंद्र में शासन था, पंजाब में इनका शासन था, दिल्ली में इनका शासन था, केंद्र में इनका शासन था, हरियाणा में इनका शासन था। का पानी क्यों नहीं गिरा? अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते, भगवान मान नहीं मानता, जुडिशरी को ये नहीं मानता, कार्यपालिका को ये नहीं मानता, न्यायपालिका को ये नहीं मानता। ये सरासर समझौते का उल्लंघन है और मानवता का गला घोटा जा रहा है। हाँ, ये भाजपा काम करे मानवता का गला घोटने की। ठीक है, इंटरनेशनल झूठी पार्टी आपकी इंटरनेशनल अगर झूठ बोलने में कोई आवाज दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी उसको। मोदी जी को मिलेगा, आपको यही नहीं पता पानी रोक रखा है और जनता के सामने कह रही है कि पानी का कोई इशू है तो अरे इशू नहीं पानी का, हमारा पानी रोक क्या जा रहा है आपको पता ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, अपडेट नहीं हो आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में आप तीनों का शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।